आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति के लिए एक अचूक प्रयोग बताएंगे। वैसे भी आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति दिन रात भागता रहता है, रात दिन एक कर देता है। बस चारों तरफ पैसे की होड़ लगी हुई है। सभी पैसा पैसा करते रहते हैं। पैसे के चक्कर में वह अपने सगे संबंधियों तक को छोड़ देते हैं। सभी यही सोचते हैं मेरे पास ज्यादा धन हो, मेरे पास ज्यादा पैसा हो। और इसी कारण से आज सभी प्रत्येक मनुष्य के हजारों दुश्मन इस संसार में पैदा हो रहे हैं। क्योंकि यदि कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे से ज्यादा पैसा कमाने लगता है, अच्छा खान पान करने लगता है, तो तुरंत ही उसे ईर्ष्या जलन द्वेष भाव हमारा होने लग जाता है। उससे हम दुश्मनी करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके ऊपर अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करवाना शुरू कर देते हैं। बस दिन रात हम अपने कारोबार व्यापार को छोड़कर के, अपनी समस्याओं को छोड़कर उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाया जाए, किस प्रकार इसको हानि नुकसान हो। क्योंकि वो कहते हैं ना, आज के समय में कोई भी अपने दुखों से जितना दुखी नहीं है, जितना दूसरों के सुखों को देखकर दुखी रहता है। तो यही कारण है आज के समय में हम लाखों मेहनत कर लेते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि चारों दिशाओं में, हमारे आस पड़ोस में भी हजारों दुश्मन हमारे बने होते हैं। वह हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इसको हानि होनी चाहिए, नुकसान होने चाहिए, इसके जीवन में रुकावटें आनी चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? यदि आप शीघ्र धनवान होना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कोई भी शत्रु दुश्मन आपका बुरा ना कर सके, आपका कोई भी बाल बाका ना कर सके, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएं, तो इसके लिए आपने 21 अक्टूबर वाले दिन इस महाप्रयोग को करना है। अर्थात इस 21 अक्टूबर दीपावली वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आपको क्या करना है, आपने जैसा कि हमने आपको बताया था 21 अक्टूबर वाले दिन सुबह के समय नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके आप घर से बाहर निकलें। जहां कहीं भी आपको मदार का वृक्ष मिल जाता है, उस मदार वृक्ष को उखाड़ करके लाना है। ध्यान रखें, छोटा ही पौधा हो, ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपामार्ग का भी पौधा लेकर आना है। इन दोनों पौधों को आपने अपने घर पर उखाड़ कर लाना है और ला करके उसको सर्वप्रथम जल के द्वारा धोएं, उनको साफ कर लें। साफ करने के बाद आपको क्या करना है, मदार वृक्ष के 5 पत्ते आपको लेने हैं। उसी तरह अपामार्ग वृक्ष के भी आपने 5 पत्ते लेने हैं। लेने के बाद थोड़ी सी हल्दी लें, और हल्दी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा जल डाल करके उसका घोल तैयार करके आपने दोनों वृक्ष के पत्तों पर आपकी जो मनोकामना है आपने उसको लिख देना है। लिखने के बाद आपने उन दोनों वृक्षों की थोड़ी थोड़ी सी आपको जड़ लेनी है, और जड़ लेकर के जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर आपने बनाया हुआ है, वहां पर आसन बिछाएं, और आसन बिछा करके आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद सभी पत्तों को, सभी जड़ को आपने उस दीपक के ऊपर से 7 बार सीधा घुमा लेना है। अब घुमाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने पत्ते लिए हुए हैं, एक एक पत्ता करते हुए अपनी मनी मन मनोकामना की प्रार्थना करते हुए एक एक पत्ता अपने ऊपर से 7-7 बार उल्टा आप घुमाते रहे। और इसी प्रकार आपने सभी पत्तों को घुमा लेना है। अर्थात 5 पत्ते जो मदार के हैं उनको अपने ऊपर से घुमाना है, और उसके साथ साथ अपामार्ग के जो पत्ते हैं उनको भी अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। लेकिन
एक ही साथ में नहीं घुमाना। पहले एक पत्ता मदार वृक्ष का अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, उसके बाद आपा मार का एक पत्ता 7 बार अपने ऊपर से घुमाना है। उसी तरह से फिर दूसरा पत्ता आपने मदार का लेना है और उसी तरह दूसरा पत्ता आपने फिर आपा मार का लेना है। इसी तरह क्रम से आपने 10 पत्तों को अपने ऊपर से घुमा लेना है और उसके बाद कोई भी एक काला धागा लेकर के 10 पत्तों को आप फोल्ड करके उस काले धागे के अंदर बांध दें। अब इसके साथ साथ जो जड़ आपने ली हुई है, दोनों जड़ों का थोड़ा थोड़ा सा आप टुकड़ा लें और किसी काले कपड़े में बांध लें। काले कपड़े में बांधने के बाद उस जड़ को आप जहां भी आपने दीपक जलाया हुआ है, जोत जलाई हुई है, उसके पास आप रख दें और जो पत्ते आपने काले धागे के द्वारा बांधे हुए हैं उनको ले जाकर के आप चुपचाप कहीं भी जोड़, तालाब या नदी में आप उनको प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करने के बाद आप अपने घर आकर के थोड़ी से गंगा जल के आप छींटा अपने ऊपर लगा लें। छींटा लगाने के बाद जो आपने जड़ काले कपड़े में बांधी हुई है, अब उसको या तो आप किसी भी ताबीज में बांध लें, ताबीज के अंदर भर लें। ताबीज के अंदर नहीं बन सकते तो किसी भी काले कपड़े में आप उसको अच्छी तरह से सिल लें। जैसा एक ताबीज सा तैयार हो जाए, इस प्रकार आप उसको सिल लीजिए और उसके बाद आप उसको अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांधें या सीधे हाथ की बाजू पर बांध लें। बस ये छोटा सा प्रयोग है, कोई भी तंत्र मंत्र आपने इसमें नहीं करना है। आपका कोई भी शत्रु दुश्मन आपका बुरा नहीं कर पाएगा। बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपका आयत नहीं कर पाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दिन प्रतिदिन आपको लाभ होता चले जाएगा। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे। जो भी इच्छाएं आपके शीघ्र पूर्ण होने लग जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।